ये पूरी बुक जो है मैंने अमिताभ बच्चन जी को अपने हाथ से दी है। तो और मैंने इसमें यहाँ पे लिखा भी था कि सर ये घर आपके पुराने वाले घर के ठीक सामने बन रहा है। अगर आप इस फ्लैट को, हमारे इस घर को लेते हैं तो इलाहाबाद में एक जो छोटी सी कमी रह गई है कि आपका घर नहीं है, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी होगी। और चूंकि ये घर आपके सामने बन रहा है तो आप अपने उस खिड़की से अपने पुराने घर को भी हमेशा देखते रहेंगे। और मैंने अमिताभ बच्चन जी को जब ये फोटो दिखाया तो अमिताभ बच्चन जी जो बाहर संडे को दर्शन देते हैं, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे बात की उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि सर जहां बचपन आपने बिताया था, हर किसी के जीवन का एक सपना होता है कि अपना आशियाना हो और उसके लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता है, लेकिन अगर उसके बाद उसको सही जगह ना मिले तो उसका पछतावा भी उसे जिंदगी भर रह जाता है। हम प्रयागराज में इस समय केपी ग्राउंड में हैं, जहां एग्जीबिशन लगा हुआ है तरह तरह की चीज़ों का। उसी में एक एग्जीबिशन है सिटीजन हाउसिंग का, सिटीजन राम निवास। ये वो जगह है जो लोगों के आशियाने के सपने को पूरा करती है। और हमारे साथ में बात करने के लिए हैं राकेश श्रीवास्तव सर। आइए समझते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिटीजन हाउसिंग किस तरह से लोगों के घर के सपने को, अपने घर के सपने को पूरा कर रही है। सर क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं? सर हमारा सिटीजन हाउसिंग जो है इस समय इलाहाबाद में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम 2 BHK और 3 BHK जो फ्लैट बना रहे हैं राम निवास के नाम से, वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा। उसमें बहुत सारी खासियत है और जिसमें एक सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि 10th फ्लोर पे जो है हम ओपन टू स्काई एक आपको जगह दे रहे हैं, आपकी पार्टियों के लिए, आपके घर के प्रोग्राम्स के लिए। आपको जो बड़े बड़े होने वाले टेस्ट मैच वगैरह देखने के लिए बहुत बड़ी LCD लगेगी, जहाँ पे आपको वो मतलब खुशी मिलेगी वहाँ बैठ के, आपको जहाँ से पूरा शहर दिखेगा और आप अपने मन का आनंद 12वें 13वें फ्लोर की टेरिस पे ले पाएंगे। और एक राम निवास की मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी मैं 2 महीने पहले अमिताभ बच्चन जी से मिल के आया हूँ। और आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी का घर क्लाइव रोड पे है, 17 क्लाइव रोड उसका एड्रेस है। और उसकी मैं फ़ोटो पूरी खींच के गया था और मैंने अमिताभ बच्चन जी को जब ये फ़ोटो दिखाया तो अमिताभ बच्चन जी जो बाहर संडे को दर्शन देते हैं, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे बात की उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि सर जहां बचपन आपने बिताया था उसी के ठीक सामने 22 क्लाइव रोड पे हम अपना फ्लैट बना रहे हैं। अगर एक आपका घर भी यहाँ पे हो जाए तो इलाहाबाद वालों के अंदर जो एक कमी महसूस हो रही कि हमारे बच्चन साहब का घर नहीं है, तो यहाँ पे घर हो जाएगा। तो बच्चन साहब ने मेरा नंबर लिया और मुझसे कहा कि वो मुझे कॉल करेंगे। ये मेरे यूट्यूब पे भी है, आप कभी भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने हाथ से सिग्नेचर करके मुझे वो पेपर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी हमारी लोकेशन है, इतना अच्छा हम बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि अमिताभ बच्चन जी से आपने बात की और आपने कहा कि अगर आप वहाँ पे एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ फिर से अगर अपना एक घर ले लें, जी जी, तो लोगों की जो यादें हैं, लोगों की जो पुरानी यादें हैं, उनका जो नेटिव प्लेस है, ये एक बार फिर से लोगों का दिमाग जो जहन है उसमें वो चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी। अमिताभ बच्चन जी क्या आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने वाले हैं या प्रयागराज में कोई ऐसा निवास बनाने वाले हैं? देखिए मेरा जो बहुत मैं शुरू से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मैंने कई बार कोशिश की उनसे मिलने की, बट मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। इस बार मैंने उनके पुराने वाले घर को 17 क्लाइव रोड को फोटो मैंने खींची और बड़ा बना के मैं ले गया। तो जब वो बाहर आम जनता को दर्शन देने के लिए आए तो मैंने वो पोस्टर को ऊपर उठाया तो बच्चन साहब ने देखा। वो मेरे वीडियो में भी आपको यूट्यूब का मेरा चैनल हीरो साहब, उसमें आप देखेंगे। तो बच्चन साहब ने मुझे सबको इशारा किया कि उस आदमी को बुलाओ जो मेरी ये फोटो लेके आया है। तो फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं उनके पास गया तो मैं यहाँ की फ़ोटो और बहुत सारी बातें जो इलाहाबाद की थी वो मैंने उनको दी। और उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को पढ़ाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जब वो 1984 में चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय मेरे भैया सुभाष श्रीवास्तव जी उनके पर्सनल जो है सेफ्टी ऑफिसर थे। तो उसमें भी अमिताभ बच्चन जी ने उनको लिख के दिया था कि आप जब भी बॉम्बे आएँ तो मुझसे ज़रूर मिलने आएँ। तो ये सारी बातें भी मैंने उनको लिख के दी, उन्होंने पढ़ा
फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, हालांकि अभी तो उनका फोन नहीं आया है मेरे पास। आश्वासन उन्होंने आपको दिया था? जी दिया था। तो उन्होंने आश्वासन जो दिया था वो किस विषय में दिया था? क्या वो इलाहाबाद में कोई फ्लैट लेने वाले हैं और क्या वो फ्लैट सिटीजन हाउसिंग में होगा? देखिए, एक बहुत बड़ी इच्छा लोगों की होती है कि जहाँ बचपन बीता हो वहाँ पे घर जरूर हो। तो मुझे भी ऐसा ही मार्क किया, तो मैंने बच्चन साहब को बोला, तो उन्होंने चूंकि मैंने राम निवास जो हमारा बन रहा है, मैंने वो उनको प्रेजेंट किया। पूरी ये बुक जो आप देख रहे हैं राम निवास की, वो पूरी की पूरी बुक, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये पूरी बुक जो है मैंने अमिताभ बच्चन जी को अपने हाथ से दी है। तो और मैंने इसमें यहाँ पे लिखा भी था कि सर ये घर आपके पुराने वाले घर के ठीक सामने बन रहा है। अगर आप इस फ्लैट को, हमारे इस घर को लेते हैं तो इलाहाबाद में एक जो छोटी सी कमी रह गई है कि आपका घर नहीं है, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी होगी। और चूंकि ये घर आपके सामने बन रहा है तो आप अपने उस खिड़की से अपने पुराने घर को भी हमेशा देखते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था श्रीवास्तव जी मैं आपको कॉल जरूर करूंगा, और आज भी उनके घर में वो फोटो, मेरा नंबर जरूर होगा, क्योंकि उनका पुराना घर है जो मैंने उनको गिफ्ट किया है। तो अमिताभ बच्चन जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपको फोन करूंगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में अमिताभ बच्चन जी प्रयागराज में एक फ्लैट लें, और वो फ्लैट सकते हैं, वो फ्लैट या वो घर जो कहीं ना कहीं उनकी यादों से जुड़ा हुआ है, और वो घर वो सामने से देख पाएंगे। एक बार फिर से जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो पाएंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग आशियाने का सपना देख रहे हैं, अपना खुद का घर बनाना चाह रहे हैं, अपनी छत चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि सिटीजन हाउसिंग हमारी बहुत विश्वास की कंपनी है, जिसने 2 से 2,500 हजार लोगों को घर दिया हुआ है। हमारे यहाँ कस्टमर की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। हम वो चीज़ देते हैं अपने कस्टमर को जो हमें पसंद है, और हम हमेशा अच्छी चीज़ बनाते हैं। राम निवास के बाद हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ये हम ट्विन टावर बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम और भी बड़े बिग आपको जो है फ्लैट्स वगैरह देंगे। अभी इसमें हमारा रेरा का वो सब आ जाए तो इसके बाद हम इस पे आगे वर्क करने की हमारा मन है। तो कभी भी आप लोग को इच्छा हो, आप लोग जरूर आइए। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारा सिटीजन पवित्रा डुप्लेक्स भी बन रहा है जो बहुत ज़्यादा हिट है और लोग ले रहे हैं, जहां हम आपको ज़मीन भी दे रहे हैं और 2 मंजिल बना के दे रहे हैं, प्लस उसमें जो 2nd, 3rd मंजिल बनेगी वो भी रेरा और आपके पीडीए से अप्रूव्ड है। वो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कभी भी बना सकते हैं। तो इतना सारा हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उस जगह पे जहाँ पे ये हमारा सिटीजन पवित्रा है सर, वहाँ पे मंदिर है दुर्गा जी का, क्रिकेट का मैदान है, वॉलीबॉल का मैदान है, हॉकी का मैदान है, स्विमिंग पूल है, जिम है, हाइपर मार्केट है, हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, इसके बाद आगे स्कूल बनाने का प्लान है। तो इस तरीके से इतनी सारी अमेनिटीज दे रहे हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में किसी एक बिल्डर के पास नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी अपना घर का सपना देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी छत का सपना देख रहे हैं, अपना आशियाना बसाना चाह रहे हैं, तो एक बार सिटीजन हाउसिंग में जरूर आएं और यहाँ पर देखें कि आपकी जरूरतें क्या यहाँ पर मैच कर रही हैं, क्या आपको जो चाहिए वही चीज आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्योंकि जब भी आप घर का सपना देखते हैं तो एक दिन की बात नहीं होती है, बल्कि वो आपकी जिंदगी भर की कमाई होती है, जिंदगी भर का सपना होता है। तो आप आएं, देखें और उसके बाद कोई निर्णय लें। आप ये कह सकते हैं कि घर जो होता है वो आपका जीवन होता है। एक घर और एक शादी किसी भी आदमी इंसान के जीवन में 2 सबसे बड़ी चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपका पूरा जीवन है। अगर आपने एक घर ले लिया तो कहते हैं ना, आपके पास बहुत सारे घर हैं, लेकिन जो आपका अपना घर है उसमें जिसमें आप रहते हैं, उसकी यादें, उसका माहौल, उसका समय आप कभी नहीं भूलते, और वही आपका जीवन होता है। तो घर आपका जीवन होता है, घर आपका सपना होता है, और ये बार बार बदला नहीं जा सकता है। आप आइए, देखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय